मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच। बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार भाषा को सजाने, संवारने तथा निखारने का कार्य करते हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। कविता में अलंकारों का प्रयोग गद्य की अपेक्षा अधिक किया जाता है। अलंकार शब्द तथा अर्थ के माध्यम से कविता को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अलंकार काव्य का गहना है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दा अलंकार, दूसरा है अर्था अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दा अलंकार और दूसरा है अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार हम किसे कहते हैं? जिन शब्द अलंकारों में शब्दगत यानी शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, यानी शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है, उन्हें हम शब्दा अलंकार कहते हैं। शब्दा अलंकार के प्रमुख तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास का अर्थ होता है दोहराना। अनु का अर्थ होता है अनुसरण करना और प्रास का अर्थ होता है बार बार, यानी बार बार अनुसरण करना यानी दोहराना। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पे देखिए उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति चारु चंद्र की चंचल किरणें 3 बार हुई हैं, इसलिए यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, दोहराया गया है इसे, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ल की आवृत्ति भी हुई है, खेल रही हैं जल थल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इन पंक्तियों में म वर्ण की आवृत्ति यानी म व्यंजन की आवृत्ति जो है बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे मान लो रघुपति राघव राजा राम। इन पूरी पंक्तियों में र व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, रघुपति राघव राजा राम। इस तरह हम उदाहरण के माध्यम से जहाँ मतलब अनुप्रास अलंकार की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा वहाँ प्रत्येक शब्द के अर्थ में भिन्नता हो, यानी किसी भी कविता की पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, यानी एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार 3 बार किया जाए और प्रत्येक शब्द के अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। बच्चों, यहाँ
मन का और मन का शब्द है, 2 बार का प्रयोग किया गया है। मन का फेर, यानी दोनों का अर्थ अलग अलग है। मन का और मन का, एक मन का अर्थ होता है माला के दाने मन का, और दूसरे मन का अर्थ होता है हृदय का। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। यहाँ पर बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, यानी 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। यहाँ पर इसलिए यहाँ एक बेर का अर्थ हुआ बार और एक बेर का अर्थ है जंगली फल के दाने। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो परंतु हर शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक बार फिर देखिए, जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो परंतु हर शब्द का अर्थ जो है भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग कई बार आया है और इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। मोती का पानी अर्थात मोती की चमक, मोती मानुष चून, और दूसरे पानी का अर्थ होता है मान सम्मान, और अर्थात चूने का पानी अर्थात पानी, यानी मान सम्मान का अर्थ होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लिष्ट, यानी जिस शब्द में अर्थ चिपके हुए हों, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। अब आप लोग इन तीनों अलंकार को दोहराइए।